हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग 103 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिस मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था। मूवी को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को इसके पहले 2 पार्ट्स देखने चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत पार्ट 2 के एंड से होती है जहां पर डिटेक्टिव एरिक एक बाथरूम में बंद था और उसके पैर को एक चेन से बांधा गया था। उधर से निकलने के लिए डिटेक्टिव एरिक अपने पैर को एक कमोड के टुकड़े से मार मार कर तोड़ देता है और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसे चेन से बांधा गया था जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। उसकी बॉडी को बहुत सारे जंजीरों से बांधा गया था। तभी उसके सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन होता है जिसमें हम जिक्सॉ को देखते हैं। जिक्सॉ उसे बताता है कि तुम्हें इस ट्रैप से निकलने के लिए अपनी बॉडी से सारी जंजीरों को निकालना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा, लेकिन अगर ये दिए गए टाइम पर उन्हें नहीं निकाल सकता तो उसके सामने पड़ा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो वो आदमी अपनी बॉडी से जंजीरों को उखाड़ने लगता है मगर दिए गए टाइम पर वो उन्हें नहीं निकाल पाता, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर उस डोर को तोड़कर अंदर आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स की इस टीम को एक लड़की लीड कर रही थी जो कि डिटेक्टिव एरिक की असिस्टेंट होती है। तभी वो लड़की ये बताती है कि ये जिक्सॉ का ट्रैप नहीं हो सकता क्योंकि दरवाजे को अच्छी तरह से वेल्डिंग करके मजबूती से बंद किया गया था। इसका ये मतलब था कि अगर से वो आदमी उन जंजीरों को अपने बदन से उखाड़ भी लेता तो वो उधर से नहीं निकलता था। इसके बाद हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि जिक्सॉ के फुटेजेस को देखकर इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। तभी अचानक से टीवी पर उसकी लाइव वीडियो चलने लगती है। जब वो चेक करने के लिए टीवी के पास जाती है तभी एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी उसे आकर मार के किडनैप कर लेता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक ट्रैप में बंधी हुई है और उसके बिल्कुल सामने एक लिक्विड से भरा हुआ जार भी होता है जिसमें एसिड था और उस लड़की की रिब्स पर एक ट्रैप बंधा हुआ होता है और हमेशा की तरह एक टीवी ऑन होता है जिसमें हमें जिक्सॉ दिखाया जाता है जो उस लड़की को बताता है कि इस ट्रैप से निकलने की चाबी उस एसिड से भरे हुए जार में थी। अगर ये दिए गए टाइम में उस चाबी को उधर से नहीं निकाल सकती तो वो चाबी उस एसिड में ही मिलकर पिघल जाएगी और उस लड़की के रिब्स भी फट जाएंगे उस ट्रैप की वजह से। इसके बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से उस चाबी को उस एसिड जार से निकाल लेती है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस ट्रैप को नहीं खोल पाती और वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इस लड़की की बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और इसी से हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जो भी ट्रैप्स इस मूवी में दिखाए जा रहे हैं वो जिक्सॉ के नहीं है। इन ट्रैप्स में विक्टिम की मौत पक्की है, चाहे वो कितना भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ले वो इन ट्रैप्स से नहीं बच सकता। और अगले सीन में हम लोग डॉक्टर लिन को देखते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। इसके बाद जब डॉक्टर लिन घर जाने लगती हैं तभी वही सेम पिग मास्क पहना हुआ आदमी डॉक्टर लिन को भी किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम लोग डॉक्टर को जिक्सॉ की यूनिट पर देखते हैं और हमें अमांडा भी दिखाई जाती है। इसका मतलब पिग मास्क पहना हुआ आदमी कोई और नहीं अमांडा ही थी। अमांडा उस डॉक्टर को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जिक्सॉ लेटा हुआ था और अमांडा उसके गले पर एक ट्रैप लगा देती है। तभी जिक्सॉ डॉक्टर लिन को बताता है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर लिन को जिक्सॉ की मदद करनी होगी और उसकी जान बचानी होगी। जिक्सॉ उसे ये भी बताता है कि वो इस ट्रैप से तभी आजाद होगी जब एक और विक्टिम 3 टेस्ट पास कर लेगा। तो जिक्सॉ डॉक्टर लिन को वार्न भी करता है कि अगर से उसने भागने की कोशिश की या फिर जिक्सॉ की हार्ट रेट कम हुई तो उसका ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनली उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद हमें जिक्सॉ के दूसरे विक्टिम को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स में बंद हुआ था जिसका नाम जेफ है। जेफ को यहाँ लाने की ये वजह थी कि उसका एक छोटा बेटा था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था और हमेशा नशे में ही रहता था और उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसे वो बहुत ज्यादा इग्नोर करता था और उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता था और इसी वजह से जिक्सॉ उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है। अब जेफ को उसके बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जिक्सॉ उसे बताता है कि उसे 3 टेस्ट पास करने होंगे जिसके बाद उसके बेटे का किलर उसे मिल जाएगा। तभी अमांडा जिक्सॉ को बताती है कि उस विक्टिम के 3 टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तभी लिन अमांडा को ये बताती है कि जिक्सॉ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, मगर अमांडा इस बात का बुरा मानकर उसे साफ इनकार कर देती है। और यहाँ जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। पहले टेस्ट में वो एक लड़की को मिलता है जिसमें उस लड़की को एक फ्रीजर रूम में बंद कर रखा गया था। असल में इस लड़की को यहाँ इसीलिए लाया गया था क्योंकि जेफ की बेटी की जब मौत हो रही थी तभी ये लड़की उधर ही मौजूद थी और यही अकेली आई विटनेस थी उसकी मौत की, मगर ये जेफ और उसके बेटे की कोई मदद नहीं करती। वो लड़की जेफ को उसकी मदद करने के लिए काफी इंसिस्ट करती है, मगर जैसे ही जेफ एग्री करता है उसकी हेल्प करने के लिए तभी फ्रीजर के लगे हुए सारे टैप ऑन हो जाते हैं और उसके बदन पर बहुत सारी आइस जमा होने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। जेफ का दूसरा टेस्ट उसे एक जज के पास लेकर जाता है जो कि उसके
उसके बेटे की मौत का केस हैंडल कर रहा था और उसने सिर्फ किलर को 6 महीने की सजा सुनाई थी। फिर हम जज को देखते हैं जिसके गले में चैन बांधकर उसे एक बहुत बड़े डिच में फेंक दिया गया था। जेफ को इसे वहां से आजाद कराने के लिए उसके बेटे के सारे टॉयज जलाने होंगे, जिससे उसे इसकी चाबी मिलेगी और उस जज को ये बचा सकता है। और अगर जेफ ऐसा नहीं करता है तो बहुत सारे गले सड़े पिग्स को ग्राइंडर में डालकर पीस दिया जाएगा और उन्हें इस डिच में फेंक दिया जाएगा, जिससे उस जज की मौत भी हो जाएगी। मगर जज जेफ को उसकी मदद करने के लिए राजी कर लेता है और जैसे ही जेफ अपने बेटे के सारे टॉयज जला देता है उसे एक चाबी मिलती है। बिल्कुल ठीक वक्त पर वो जज की ट्रैप को खोलकर उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ जिक्सॉ की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और डॉक्टर लिन उसका ऑपरेशन भी करती है। ऑपरेशन के दौरान जिक्सॉ लिन को पसंद भी करने लगता है, जिससे अमेंडा को जलन होती है। अमेंडा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अमेंडा अपने उस वक्त को याद करने लगती है जब वो जिक्सॉ के साथ काम कर रही। फिर हमें पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अमेंडा एक लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अमेंडा ही ऐसी ट्रैप बना रही थी इसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। इसके बाद जेफ को उसके बेटे के किलर के पास ले जाया जाता है, जिससे बहुत सारी बड़ी मशीनों से जकड़ा गया था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी बॉडी को ट्विस्ट करके उसकी जान ले सकती हैं। और उस ट्रैप की चाबी एक शॉटगन के आगे लगी होती है और जेफ जब उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है तभी वो गन एक्टिवेट हो जाती है और इत्तेफाकन उस जज की भी मौत हो जाती है। और तभी फौरन वो ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इधर जिक्सॉ लिन को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस कर रहा था और उधर वो एक टेयर प्लेट पर वैक्स डाल रहा था। अमेंडा को एक एनवेलप मिलता है जिसमें बहुत सारे कागज होते हैं और उनमें बहुत सारे नाम भी होते हैं। अमेंडा को उन नामों को पढ़ के बहुत अफसोस होने लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद अमेंडा जिक्सॉ को ये बताती है कि जेफ ने अपने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जिक्सॉ अमेंडा को ऑर्डर देता है कि वो लिन को आजाद कर दे, क्योंकि जेफ ने अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अमेंडा जिक्सॉ का ऑर्डर फॉलो नहीं करती और कहती है कि वो जिक्सॉ के इस फैसले पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, बल्कि वो ये कहती है कि किसी को भी अपनी लाइफ बचाने का कोई चांस नहीं दिया जाना चाहिए। और वो ये भी बताती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने अपने पैर को मारकर तोड़ लिया था तो अमेंडा ने उस पर दोबारा से वॉर किया था और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और अमेंडा कहने लगती है कि कोई इंसान को भी बचने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। इधर जेफ को एक गन मिलती है जिसके साथ एक नोट भी होता है और उस नोट पर जेफ का ही नाम लिखा होता है। अब जेफ गन को लोड करके धीरे धीरे से जिक्सॉ की रूम की ओर बढ़ने लगता है। वही अमेंडा लिन पर गोली चला देती है। लिन सीधे जाकर जेफ पर गिरती है। जिक्सॉ बताता है कि जेफ लिन का हस्बैंड है और अमेंडा ने लिन पर गोली चला के 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जेफ भी गुस्से में अमेंडा पर गोली चला देता है जो कि उसकी गर्दन पर लगती है। अब अमेंडा अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। जिक्सॉ उसे बताता है कि असल में जिक्सॉ ने ये सारे टेस्ट अमेंडा के लिए ही कंडक्ट करवाए थे, क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसे ट्रैप्स बना रही थी जिससे बिल्कुल भी एस्केप नहीं किया जा सकता था। टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे लिन की जान नहीं लेनी चाहिए थी और जाहिर है अमेंडा ने लिन पर गोली चला दी थी, जो कि जिक्सॉ के रूल्स का वायलेशन था। और जिक्सॉ ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई किलर उसके काम को जारी रखे। जिक्सॉ जेफ को कहता है कि वो अपनी पत्नी के लिए एम्बुलेंस बुला सकता है, मगर उसके लिए उसे एक लास्ट टेस्ट पास करना होगा। उसके लिए या तो जेफ को जिक्सॉ को माफ करना होगा या फिर उसका गला काटकर उसे मार देना होगा। तब जेफ एक मशीन को ऑन करके उसकी आगे बढ़ने लगता है। तभी जिक्सॉ एक स्माइल पास कर रहा होता है। जैसे ही जेफ जिक्सॉ का गला काटता है, जिक्सॉ एक टेप प्ले करता है। टेप सुनकर उसे ये पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो चुका है, यानी टेस्ट पास करने के लिए उसे जिक्सॉ को माफ करना था, क्योंकि जिक्सॉ ने उसकी बेटी को किडनैप करके एक सीक्रेट जगह पर रखा हुआ था, जिसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी, क्योंकि सिर्फ जिक्सॉ ही जानता था। अब जैसे कि जिक्सॉ की हार्ट रेट बंद हो चुकी थी, तभी लिन का ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद बहुत सारे विक्टिम्स की फोटोज दिखाई जाती हैं और लास्ट में लिन की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है और इसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।